तो बिहार का फेज 2 जो है वो बहुत ही कम समय में चुनाव चालू हो जाएंगे, लेकिन भैया बात चल रही है बहुत ज्यादा कि कौन सी सीट से इतने बड़े बड़े नाम खड़े हो रहे हैं, कौन जीत सकता है सीट्स। हॉट सीट, बिल्कुल हॉट सीट्स के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। बड़े बड़े नाम हैं, किसी की अगर संपत्ति की बात करें 360 करोड़ के ऊपर की संपत्ति है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है शूटर में, किसी का सुशांत सिंह राजपूत से रिलेशन है। काफी सारे नामों के बारे में चर्चा करेंगे आज। कोई सीएम का जो है, पूर्व सीएम का लड़का है जो वहाँ पे प्रत्याशी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी नामों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी हॉट सीट्स हैं, कौन कौन से वो कंटेंडर्स हैं जिन पे आपकी नजरें रहने वाली है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे साथ है आदित्य। तो आदित्य बताइए, आप क्या कौन कौन से वो हॉट सीट्स है, कौन कौन से इसके बारे में आप बताना चाहेंगे। देखिए, जैसे छातापुर है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट में तब्दील हो चुका है और वो पहले से भी रहा है। वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के कजन है नीरज कुमार सिंह बबलू, जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हालांकि नीरज बबलू जो है पहले जेडीयू में हुआ करते थे। उसके बाद झंझारपुर की सीट है जहां से नीतीश मिश्रा चुनावी मैदान में है। नीतीश मिश्रा के फादर स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा 3 से 4 बार सीएम रहे थे राज्य में। ललित नारायण मिश्र उनके मतलब रेलवे मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के समय में, उनके बड़े पापा। तो पूरी फैमिली उनकी जो है ना सियासत में है। तो वो झंझारपुर काफी हॉट सीट है, क्योंकि एक ऐसी सीट है जहां से जब जगन्नाथ मिश्रा सीएम थे तब वो वहां से विधायक चुने जाते थे। उसके बाद फुलपरास की सीट बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। शीला मंडल वहां से भारतीय जनता पार्टी से और जेडीयू से एनडीए की तरफ से कैंडिडेट उतारी गई हैं और कल ही रोड शो हुआ है वहां पे पवन सिंह का। तो ये सारी जो सीटें हैं, उसके अलावा जो भागलपुर हॉट सीट है और उसके बाद श्रेयसी सिंह भी वहां से मैदान में है। श्रेयसी सिंह की बताएं तो आपको गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है बिल्कुल, और उनको कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रेयसी सिंह ने ओलंपिक में नहीं गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने जीता है एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में। बिल्कुल। और उनके दादाजी भी आपको बता दें, कुमार सुरेंद्र सिंह और उनके पिताजी दोनों ने पिताजी बिल्कुल, उनके पिताजी बहुत बड़े लीडर थे, दिग्विजय सिंह जेडीयू के। बिल्कुल। उसके अलावा हम अगर बात करें तो सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, धमदाहा से लेसी सिंह हैं, गया टाउन से प्रेम कुमार हैं, चकई से सुमित कुमार जो मंत्री हैं इस समय वो कैंडिडेट हैं। जो हाई प्रोफाइल सीट हम उसकी बात कर रहे हैं, हरसिद्धि से कृष्णानंदन पासवान है जो एक बड़े कद्दावर लीडर माने जाते हैं। महागठबंधन की ये सब हम जिन नामों की हम चर्चा कर रहे थे वो एनडीए के कैंडिडेट हैं। महागठबंधन की तरफ से अगर देखा जाए तो सिकंदरा से राजद के जो बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, और आपको बता दें कि वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका नाम है उदय नारायण चौधरी, जो कि दलित तबके से आते भी हैं। कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है। कटिहार से में कदवा सीट है जो कि काफी फेमस है, वहां से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। और साथ ही वहां पे जो सीपीएम एमएल है उससे महबूब आलम मैदान में है। तो ये इमामगंज की सीट है। बहुत भूल रहे हैं, लौरिया कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर आप लौरिया बहुत फेमस सीट है। रन कौशल प्रताप सिंह, इनके आपको बताएं नेटवर्क जो आई है, इनका जो एसेट्स हैं डिक्लेयर्ड वो हैं 368.98 करोड़ के, और इनकी वाइफ की एसेट्स की बात करें 131 करोड़। भाई मानना पड़ेगा साहब, बिल्कुल। इतना इनोवा ऑडी पता नहीं इनके पास क्या क्या है, पड़ेगा साहब। और इनकी पार्टी का नाम भी वीआईपी है, विकासशील। और लौरिया के जस्ट बगल में अगर हम 2 कदम आगे बढ़ जाए तो चनपटिया आता है। वहां से हमारे बहुत बड़े जो सोशल मीडिया के कलाकार हैं वो जन स्वराज से मैदान में, जिनका नाम है मनीष कश्यप। बिल्कुल वो चनपटिया से है। अब वो उनको आखिरी वक्त तक लगता था कि उन्हें जनसुराज से जो है उनका टिकट कटने वाला है। हाँ। और वो एक दिन रो भी रहे थे कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन जैसे ही आखिरी चरण की जो सूची जारी की गई जनसुराज से, तो एकदम पूरा वो डांस करने लगे थे, नाच करने लगे थे, मानो कि वो पहले ही जीत गए हो टिकट मिलते ही। तो बिल्कुल ही हो सकता है जीत सकते हैं, क्योंकि नाम बड़ा है भैया। नाम बड़ा है, लेकिन दर्शन मामला है कि नाम बड़ा, दर्शन तो छोड़ दीजिए। दिक्कत है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो है ना, जब बात आती है वोट को कन्वर्ट करने में, तो वो है। दूसरा है कि मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया, मैं तो फील्ड ग्राउंड पे था, तो लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्यों प्रशांत किशोर की तरफ से कैंपेन हल्का सा ढीला कर दिया गया। जैसे मुझे भी वो लग रहा है। कई लोग तो कहते हैं कि भाई इशारा मिल गया है, पता नहीं क्या इशारा मिला है। हालांकि हम इन चीजों पे नहीं जाते हैं, जो आधिकारिक तौर पे चीजें तो ऐसा कुछ है नहीं कि डील हुआ है कुछ। लेकिन ये है कि प्रशांत किशोर अगर कैंडिडेट बनते, राघोपुर में वो जाते, तेजस्वी के खिलाफ लड़ते और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ते, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बाकी कैंडिडेट को जरूर मिलता है। जैसे कि हमने दिल्ली चुनाव में देखा तो था 2014-15 में, जब शीला दीक्षित के खिलाफ
केजरीवाल आए थे तो सारी सीटों पे उसका असर देखने को मिला था और बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तो मुझे लगता है एक ब्लंडर मिस्टेक है उनका। बिल्कुल। और वीरेंद्र अग्रवाल का भी नाम है गया से। गया टाउन पे में तो है भाई, मामला वहां पे फंसा हुआ है। बिल्कुल जन स्वराज से हैं ये, और बीजेपी के प्रेम कुमार के खिलाफ आपको ये नजर आएंगे। और प्रेम कुमार बहुत सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के। तो इनका नाम काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा रहती हैं, प्रेम कुमार का नाम आ भी सकता है सीएम की कैंडिडेटशिप के बारे में। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें शीला मंडल का, आपने बता ही दिया है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जयंत कुशवाहा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जयंत कुशवाहा उन लीडर्स में से हैं जिनको इस समय कुशवाहा, आपने देखा ना कि जब कास्ट सेंसस हुआ तो जो तीसरे नंबर की जो जाति थी जिस सबसे ज्यादा संख्या बल में, वो कुशवाहा जाति थी। पहले नंबर पे यादव, दूसरे नंबर पे दुसाद कम्युनिटी जिसको पासवान कहा जाता है, तीसरे नंबर पे जो है कुशवाहा जाति का नाम था। तो कुशवाहा कैंडिडेट जहाँ भी हैं उन पे काफी तवज्जो दिया जा रहा है। हमको आपको बता दें कि सम्राट चौधरी खुद भी कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका बता दें आपको, इन्होंने पिछली बार कांग्रेस को हराया था, 2020 की बात करें तो कांग्रेस को इन्होंने हराया था वहां पे, और अपनी जो सीट है उस पर जीते थे बांका डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, बांका है। बिल्कुल। और आपको एक चीज और मैं बता दूं लब कि तार जो इससे पहले जो थे, आपको बताता हूँ, 2-3 ऐसे कैंडिडेट जो इसमें काफी हाई प्रोफाइल जो लीडर है जिनके सीट पे चुनाव होना है सेकंड फेज में, उनमें है रेणु देवी का नाम आप बता रहे थे। रेणु देवी का नाम मैं बता रहा था। उसके अलावा चैनपुर से जमा खान है, ठीक है, और जयंत राज का हमने चर्चा कर ही दिया है अमरपुर से। उसके अलावा जो बड़े नाम हैं, दिग्गज है, मैं जो डिप्टी सीएम थे इससे पहले, तार किशोर प्रसाद, वो भी मैदान में है, रेणु देवी भी मैदान में है। तो बहुत बड़े नाम है। इमामगंज की बात मैं करना चाहूंगा कि इमामगंज इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि सर्जिल इमाम का बहुत नाम आया था 2 साल पहले, जब ये एनआरसी के खिलाफ जो सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, अभी भी जेल में है। तो इमामगंज से जो है उनके फादर वो थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं इलाकों से उनके पिताजी विधायक रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल दूसरे चरण में मुझे लगता है एक बात तो है कि जो पहले चरण में जितना मतदान हुआ है, जो रिकॉर्ड बना है, वो टूट जाएगा मुझे लगता है सेकंड फेज में। आपको लग रहा है रिकॉर्ड? क्योंकि एक चीज जो मैंने देखी कि जो ट्रेंड होता था कि पहले चरण में ज्यादा पार्टियां एग्रेसिव होती थी, दूसरे चरण आते आते हल्का सा थकेली हो जाती थी। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि सेकेंड राउंड में एनडीए की तरफ से मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने अपना एक वो इंस्टाग्राम आईडी खोली थी, कुछ लोग हमारे गांव से कनेक्टेड हैं, तो उनकी स्टोरी मैंने देखा था कि हमारे गांव में और हर चौराहे पे एबीपी के लड़के नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं मोदी के फेवर में, मोदी और नीतीश कुमार के फेवर में। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप जो एकदम से आप गली गली तक आप जा रहे हो, मतलब कोई गली नहीं छूटी है जहां पे जाके आप ये सब कर रहे हो, इससे नहीं कुछ तो इतना वोट तो प्रभावित होता है जिससे हार जीत तय होती है। बिल्कुल, थोड़े बहुत वोट होते हैं। पिछली बार कितनी सीटें थी, बिल्कुल मैच 5000 के वोटों का अंतर था। भाई साहब, दिल्ली के चुनाव में हमने देखा ना कि 4-5 वोट से भी विधायक बने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बहुत तो ये थी हॉट सीट्स जिनके बारे में चर्चा करी। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग भी होगी मुझे लगता है। बिल्कुल, ये प्रेडिक्शन तो आ गई है डीएनए और इंडिया.com की तरफ से, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो सकती है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या एक बार फिर से बिहार में रिकॉर्ड टूटने वाले हैं? और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जुड़ जाएगा हमारे साथ हमारे एक्सक्लूसिव लाइव में डीएनए और इंडिया.com पे। थैंक यू।